हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो है फर्स्ट यूनिट करेंगे, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती क्या है। द टर्म असेसमेंट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन द टर्म मेजरमेंट। मेजरमेंट से ज़्यादा वाइड है। ये जो असेसमेंट होती है वो मेजरमेंट से भी ज़्यादा वाइड है। वो कैसे, हम इसके एग्जाम्पल से देखेंगे। कैलकुलेशन और असेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड और रेंट। क्या कर सकते हैं, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही असेसमेंट भी वही होती है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या है, अगर हम लर्नर के भाव से देखें तो कि जो वो लर्नर है उसे वो चीज़ें जो हमने टीचर ने समझाई थी उसने कितनी समझी, या फिर जो वो पहले पढ़ के आया उसको कितना आता है, ये सब एक तरह की असेसमेंट होती है। जैसे कि असेसमेंट लगती है 10 में से किसी बच्चे की 9 लगती है, किसी की 8 लगती है, ये असेसमेंट ही है। पर वो टीचर लगाता कैसे है असेसमेंट, मेजर करके कि वो जो बच्चा है वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू कैसा है, वो मेजर करने के बाद में जो है असेसमेंट लगती है। In the field of education, the term assessment in reference to the searching or judging the achievement or performance of students। ये क्या है, एक तरह की हम देखते हैं, सर्च करते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। बच्चे की परफॉर्मेंस को जानने के बाद जो है असेसमेंट दी जाती है कि उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। Is very much utilized to take a wholesome consideration about the value or work of a particular student by making use of क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर अचीवमेंट्स। अब ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं है कि उसने कितना पढ़ा, क्वालिटी भी है। ठीक है, अगर उसने फर्स्ट में वो बच्चा पास हो गया लेकिन उसके कितने परसेंट आए हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि 10th के परसेंटेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही जो है क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। इसी तरीके से उसके अचीवमेंट के लिए, उसके असेसमेंट देने के लिए टीचर क्या देखता है, उसकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, दोनों चीज़ें जो हैं मेजर करता है एक टीचर। एंड परफॉर्मेंसेज एट ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ लर्निंग, कि उसकी कितनी परफॉर्मेंस है, वो क्या करता है ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम, कि उसको जो टाइम मिलता है, बच्चे को जो काम दिया जाता है वो पूरे करता है या नहीं करता, या टाइम पीरियड में करता है या फिर वो ज़्यादा टाइम लेता है, अच्छा करता है या कैसा करता है। कहते हैं ना कि आपका काम बहुत अच्छा है, वेरी गुड, गुड, बैड। तो ये सब वही है कि बच्चे ने काम किया, कैसा किया, उसे ही असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम जानते हैं असेसमेंट क्या है। असेसमेंट जो है क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इसमें देखा जाता है कि जो बच्चा है उसने उस क्वालिटी कितनी है, उसमें क्वांटिटी कितनी है, उसको काम कितना आता है, उसने कितने टाइम पीरियड में किया है, ये सभी जो देखा जाता है उसे असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। द टर्म असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। हम जो असेसमेंट है उसे इवेल्युएशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो एक ही हैं। अब हम जानेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इस असेसमेंट फॉर लर्निंग को बिफोर लर्निंग टेस्ट भी कहा जाता है। जैसे कि हम बहुत सारे स्कूल जो हैं वो टेस्ट लेते हैं पहले बच्चे का कि उसको क्या आता है, तो ये क्या है, बिफोर लर्निंग टेस्ट, कि वो बच्चा इतना एलिजिबल है या नहीं, तो उसे कहा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। The term assessment for learning stands for a type of assessment task carried out for assessing the existing potential of a student। क्या देखते हैं कि वो जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो पोटेंशियल है, उसमें कैपेसिटी है, उस क्वालिटी है, क्वांटिटी है कि वो काम कर पाए। ये सभी चेक करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग यूज़फुल है हमारे लिए, जो कि बिफोर लर्निंग है। देखा जाता है कि लर्निंग से पहले कि वो जो बच्चा है वो एलिजिबल है या नहीं। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ही है। और लर्नर टू असरटेन हाउ फार ही इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग अ गिवन टास्क, कि वो देखते हैं कि वो जो बच्चा है कितना काम वो कर सकता है, कैपेबल है, उसमें कैपेसिटी है या नहीं है, उसे कहा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो हम करते हैं वो भी असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही आता है। ठीक है, तो क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बिफोर लर्निंग टेस्ट है, इसमें देखा जाता है कि बच्चे में कितना पोटेंशियल है, कितना उसको आता है, और इसमें जो है पीके टेस्टिंग भी
की जाती है। ठीक है, पता चला कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। आगे हम करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है बिफोर लर्निंग टेस्ट है, उसी तरीके से असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है आफ्टर लर्निंग प्रोसेस है कि लर्न करने के बाद जो है बच्चा कितना जो है वो अंडरस्टैंड कर पाया, उसकी नॉलेज कितनी बढ़ी। जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की ही एग्जाम्पल है। The term assessment of learning stands for a type of assessment task carried out for assessing the learning or behavioral outcomes of the learners। क्या है? बिहेवियर देखते हैं बच्चे का। कब देखते हैं? जब लर्निंग करवा दी जाती है कि बच्चे को कितना आता है। एग्जामिनेशंस जैसे होते हैं आफ्टर लर्निंग, तो ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी schedule और ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के बाद देखा जाता है, जैसे कि एक टाइम पीरियड के बाद देखा जाता है कि जो बच्चा है उसको कितना जो उसकी नॉलेज है वो बढ़ी। इसे कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आगे है इसके नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। असेसमेंट जो है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों असेसमेंट की जाती है। सबसे पहले है ब्रिंग मॉडिफिकेशन इन द इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, ताकि लर्निंग जो है वो उसे चेंज किया जा सके, उसे और मॉडिफाई किया जा सके ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। सेकंड है हेल्प इन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़े। नेक्स्ट है हेल्प इन सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। इससे जो है एक टीचर को पता चलता है कि कौन से स्ट्रेटजी से, कौन से मेथड से बच्चे जो हैं वो इजीली लर्न कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो इसी तरीके से उन्हें पता चलता है। नेक्स्ट है इसमें जो है डिटेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। डिटेक्ट क्या है? पता करना, एक तरह के जो डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चों की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी अच्छे से डिटेक्शन हो जाती है, डायग्नाइज हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्प द टीचर फॉर बेटर प्लानिंग। इससे जो टीचर है एक अच्छे से प्लान कर पाता है अपनी टीचिंग को ही, और इससे जो है टीचर बच्चों को अच्छे से मोटिवेट भी कर सकता है। अब टीचर बच्चे को मोटिवेट कैसे कर सकता है? रिवार्ड्स देके, जिन्हें कि हम इंसेंटिव्स भी कहते हैं। इससे जो है बच्चे को अच्छी गाइडेंस मिलती है। इसमें जो है वोकेशनल ट्रेनिंग भी आती है, नीडी स्टूडेंट्स को जो है पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है। असेसमेंट से हमें पता चलता है कि जो बच्चा है उसने कितना सीखा। इस वजह से जो बच्चा है हमें पता चलता है कि बच्चे को और कितनी जो है नॉलेज देनी चाहिए, कितना आगे है या कितना उसको और समझाना चाहिए। एक असेसमेंट जो है इसी का ही पार्ट है। ये जो है टीचर को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, सभी को हेल्प करता है कि उन्होंने क्या काम करना है। उनके वर्क, जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा ये काम कर रहा है तो ये डॉक्टर बनेगा, दूसरा काम कर रहा है सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो कोई और वो बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से इससे जो है बच्चे का इंटरेस्ट भी पता चलता है। ठीक है, तो असेसमेंट इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है जिससे मॉडिफाई हो सके, हम अच्छे से सिलेक्ट कर पाएँ लर्निंग को, मेथड्स जो है हम चेंज कर पाएँ, जो टीचर्स होती हैं गाइड कर पाएँ बच्चों को अच्छे तरीके से, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स जो हैं वो भी हेल्प कर पाएँ बच्चे की। इसीलिए असेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।